पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी शासन काल में नक्सलियों का फर्जी एनकाउंटर होता था। अभी 4 महीनों में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। पुलिस बस्तर में भोले भाले आदिवासियों को डराती है। उन्होंने आगे कहा कि कवर्धा जिले में पुलिस आदिवासियों को डरा धमका रही है और गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा है कि तुमको फला फला केस में हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि जवानों के समर्थ पर, जवानों के कंधे के ताकत पर कल जो कुछ हुआ है वो बड़ी सफलता है। आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। नक्सलियों के मांड पर घुसकर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा किया है। नक्सलियों के साथ बाहरी ताकतों के शामिल होने को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि मतलब ये है, इंसाफ मिलता है, AK-47 मिलता है तो ये क्या है, कहां से आ रहा है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ। इसमें हमारे ही कुछ लोग मिलकर इस तरह के काम करेंगे तो कैसे चलेगा? किसी को भी अधिकार नहीं है कि देश में जनता मरती रहे और देश के विकास को कोई बाधित कर बैठा रहे और उसका समर्थन करता रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर निशाना साधते हुए विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को अपने बयान पर जवानों से माफी मांगनी चाहिए। माओवादी संगठन ने अपने पत्र में भी 50 नक्सलियों के मारे जाने की बात कबूली है। ऐसे में भूपेश बघेल का बयान दुर्भाग्यजनक है। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। में घुस करके सर्जिकल 29 ढेर हुए हैं, अन्य घायल हुए हैं। ये संख्या और शायद बढ़ जाएगी। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? अब इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता हेमंत शर्मा। हेमंत, अब देखा जाए तो ये जो मुठभेड़ बीते दिन हुई, 29 नक्सली मारे गए, अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है, लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और देखिए, इस तरह की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर सियासत छत्तीसगढ़ में होती रही है, लेकिन इस पूरे मुठभेड़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है नक्सलियों के खिलाफ। इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी के तमाम नेता बता रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा इस घटना को जोड़ रहे हैं। और पूरी तरीके से देखा जाए तो जवानों को कामयाबी मिली। संयुक्त टीम थी BSF की, DRG की, उसमें लोकल पुलिस के जवान भी शामिल थे। और एक तरीके से निश्चित तौर पर जो बात विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री भी, उन्होंने कही है कि नक्सलियों के मान में घुसकर उनको मारा गया। और ये बात सही भी है, क्योंकि उस इलाके में लगातार सर्चिंग हो रही थी पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि वो इलाका काफ़ी पहाड़ी है। और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई करना निश्चित तौर पर जवानों के जो देखा जाए तो काबिलियत को दर्शाता है। और दूसरी तरफ बात की जाए सियासत, चूंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं, बार बार फर्जी एनकाउंटर की बात 13 से 18 के बीच जब वो अध्यक्ष थे PCC के, तब उन्होंने इस मामले को उठाया। सरकार में आने के बाद भी वो ये मामले को उठाते रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने बात कही थी कि 4 महीने की ही सरकार में जो फर्जी एनकाउंटर है वो उसकी संख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से कल ये घटना हुई है उसको भी लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी हो रही है। और इसमें कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया था, उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधा था। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने
जमकर निशाना साधा भूपेश बघेल पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भूपेश बघेल को जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो इसका जवाब जनता उन्हें देगी। देखिए, सियासत नक्सलियों की घटना को लेकर पहले भी होती रही है, इस बार भी हो रही है, लेकिन सियासत को दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है। और कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए थे, और इस बार भी 29 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं। सभी का पोस्टमार्टम वहाँ पर हो रहा है। तो पूरी प्लानिंग के साथ सरकार काम कर रही है। सियासत हर चीज़ में होती है। फर्जी एनकाउंटर का मामला नया नहीं है, पहले भी इस तरीके के मामले छत्तीसगढ़ में उठते रहे हैं। जी बिल्कुल हेमंत, निश्चित तौर पर सियासत को दरकिनार करना चाहिए, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आचार संहिता भी लागू है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस अपने जो बयान रहते हैं, अनर्गल बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कही गई, अभी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई थी। अब एनकाउंटर्स को फर्जी बता दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस मुद्दे ढूंढने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। हेलो हेमंत, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, सवाल दो रही है एक बार त्रिशा। जी हेमंत, मेरा कहना है कि कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे ढूंढे। अभी चरणदास महंत कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने बयानबाजी की। इस बयानबाजी को लेकर अभी चर्चा में आ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो की थी। अब सियासत मुठभेड़ के खिलाफ नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुद्दे ढूंढने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। देखिए, आपने ठीक कहा, कांग्रेस बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे रही है। जिस तरीके से चरणदास महंत ने मोदी को लाठी मारने की बात कही थी, प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात कही थी, और अब इस तरीके के बयान, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस बयानबाजी से बचना चाहिए। और इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जवानों की काबिलियत के बदौलत ही इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, और लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी से निश्चित तौर पर कांग्रेस को थोड़ा सा बचना चाहिए। जी बिल्कुल, अब बात यहां तक पहुंच गई है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल को अपने इस बयान के लिए माफ कीजिएगा, सुरक्षा बलों से, जवानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वे ये बताना चाहते हैं कि वो 2 जवानों से मिलकर भी आए हैं जिनका इलाज जारी है, जो घायल हुए थे मुठभेड़ के दौरान। और रायपुर के अस्पताल में 2 जवानों का इलाज चल रहा है, और कल विजय शर्मा ने भी मुलाकात की थी। लेकिन देखिए, जिस बयान का जिक्र हो रहा है बार बार भूपेश बघेल का, कल कोरबा में वो मौजूद थे, कोरबा में भी उन्होंने ये बयान दिया था। मुठभेड़ के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, उससे पहले उन्होंने बयान ये दिया था जब उनसे पूछा गया बस्तर को लेकर, और उन्होंने इस पर कहा था कि 4 महीने में जो फर्जी एनकाउंटर का मामला है वो बढ़ रहा है, और इसी का जवाब लगातार बीजेपी के तमाम नेता देते नजर आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए, और अगर ये कार्रवाई हुई है तो समर्थन करना चाहिए। तमाम बातें गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा कही भी गई है। जी बिल्कुल हेमंत, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है, कल 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। क्या लगता है इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिल सकता है? क्योंकि किसी के भी कार्यकाल की बात कर ले, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, नक्सलवाद हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, और दोनों ही पार्टियां दावा करती रही है नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का। नक्सली अंजाम दे सकते हैं, और उसी फिराक में थे, लेकिन उनकी फिराक को यहाँ पर नाकामयाब किया गया, और बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 नक्सलियों को मारा गया है। और अभी भी तमाम सुरक्षा बल के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम, गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम नेताओं ने, तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है
कि जवान पूरी तरीके से सुरक्षित होकर वहां पर काम करें, क्योंकि एक दिन बाद चुनाव होना है बस्तर में पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा में, इसलिए वहां पर पूरी तरीके से चौकन्ने हैं जवान और इस तरह की घटना, किसी तरीके की घटना नक्सली ना करें, इसको लेकर वहां पर अलर्ट मोड में रखा गया है। चलिए, शुक्रिया हिम्मत जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।